जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरे पति साथ है, तो एक नारी है, जो एक महिला है, जो लेडीज की सीट आ रखी है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश की राष्ट्रपति वो भी महिला है, जी। और 3 प्रमुख सेनाओं की जो मुखिया है वो भी महिला है, और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो उसने अपने इतने बड़े डिसीजन लिए थे, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं ले पाया उस जैसा। करोड़पति भी है मेरे गांव में, राजनीति भी छाई है। देख मेरे गांव की हालत, मैंने इच्छा जताई है, ये इच्छा इसीलिए जताई है सरपंची की। और मैं मेरी धर्मपत्नी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरपंची के लिए मेरे कहने से आवेदन करने के लिए तैयार होगी, और ये बढ़ चढ़ कर आके गाँव के लिए काम करेंगे। जैसे शराब मान लो आप, चुनाव में जो शराब मिलती है एक जहर के समान होती है, और ये जहर कोई भी उम्मीदवार अगर बांट रहा है तो वो हमारा भला नहीं चाह रहा, हमें लालच दे रहा है, जीभ का लालच दे रहा है, मिठाई दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, या अन्य कुछ भी दे रहा है। मेरा ग्रामवासियों से भी अनुरोध है, इस बात को आपको समझना होगा कि आपको 5 दिन का जीभ का लालच चाहिए या 5 साल के लिए आपको गांव का विकास चाहिए। ये सिर्फ गांव वालों को सोचना है, और गांव वाले चाहे तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं, चाहे किसी को गिरा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था पंचायत चुनाव का हरियाणा में, लेकिन अब 10 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है। जैसा आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि 30 अक्टूबर को जैसे पार्षद पद के लिए जो चुनाव होंगे वो करवाए जाएंगे, ब्लॉक समिति के चुनाव भी उसी दिन करवाए जाएंगे, और 2 नवंबर को सरपंच, गांव के प्रधान और पंच का चुनाव करवाया जाएगा। सबसे पहले वीडियो पंचायत चुनाव को लेकर मैं आज बनाने आया हूं गांव खातोद में, और यहां पर जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपको दिखाया था कि यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने मिलके गांव में किस प्रकार से विकास करवाया है, गांव की सफाई करवाई है, गांव के लिए कुछ सोचा है। एक बहुत बड़ी बात थी, वो आपने बहुत अच्छी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खातोद में आए हैं और यहाँ सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं, महिला सीट है, और यहाँ से एक पढ़ी लिखी महिला अपने गांव के प्रतिनिधित्व करने के लिए सरपंच पद के लिए आगे आए हैं। पूरा परिवार यहाँ मेरे पास बैठा है, तो बातचीत करेंगे गांव खातोद के बारे में और कैसे इलेक्शन की शुरुआत हो रही है। आज बिगुल गांव में बज चुका है, जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, कोई गाड़ी पे अपने म्यूज़िक सिस्टम लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बातचीत करते हैं गाँव खातोद में। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो उम्मीदवार हमारे पास बैठे हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल है। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई प्रदीप साहब, कैसे हैं? बस सर बढ़िया। मैं आपका और आपके चैनल का गांव खातोद में आने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद तो हम आपका करते हैं, जो आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो जी, मेरे गांव के नौकरी पेशा वाले व्यक्ति और जो गांव के किसान हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उन्होंने गांव में जो साफ़ सफाई या गंदगी हो रखी थी उसके विरुद्ध में एक अभियान छेड़ा था, और हमने एक ग्रुप बनाया था बजरंग युवा क्लब। तो उसकी पहल बहुत अच्छी रही। हमने गांव में चारों तरफ की फिरनी और जो कूड़ा करकट पड़ा था उसको साफ़ करके एक अच्छी शुरुआत की। तो अभी जैसे सुनने में मेरे को मिला कि सरपंच पद के लिए आपकी पत्नी उम्मीदवार हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, यह बिल्कुल सच है। मेरी पत्नी, जिसका नाम ममता है, वह सरपंच पद के लिए अपना आवेदन करेगी इस साल। महिला सीट जी, अपने महिला गाँव में? सीट, हमारे गांव खातोद में महिला सीट है। तो कैसे विचार बनाया सरपंच जी का? देखो जी, शुरुआत में सबसे पहले की बात बताता हूँ। एक बार हमारे पड़ोस में है कंवर सिंह यादव, जिनको मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। वो ऐसे चेहरे हैं जिसको सभी जानते हैं। जी, बीजेपी। उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और शमशान घाट में काफ़ी उनके जो जानकार हैं, ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति भी आ रखे थे, जिनमें डॉक्टर अभय सिंह, जो नांगड़ चौधरी से एमएलए हैं, वो भी आए थे। तो उस समय मेरे मन में ऐसा विचार आया कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी मेरे गांव के शमशान घाट में। लोग सिर्फ वहां जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं कि भाई ऐसा शमशान घाट होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ वो बातें करने की होती हैं। तब से मेरे मन में एक ठेस से उठी, और मैंने विचार बनाया कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी को सरपंच के इलेक्शन लड़ाऊँगा, और गाँव में जो काफ़ी काम और भी हैं, मैं बाद में बताऊँगा आपको, वो भी करके दिखाऊंगा। ऐसा करके मैंने विचार बनाया। किस जॉब में हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस में। तो भाई साहब दिल्ली पुलिस में हैं और इनकी धर्मपत्नी करेगी गांव की सेवा। बातचीत करेंगे। जो असली उम्मीदवार है ये इनके पति थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। नाम बताएं अपना। ममता।
ममता जी, ये बताएं, जैसे चुनाव के बारे में सबसे पहली बात इन्होंने, आपके पति ने सोची तो आपको इन्होंने कैसे बताया? आपका क्या मन किया, भाई मैं लड़ूंगी, मैं बनूंगी, क्या कुछ सोचा था? इन्होंने मेरे को आप जो शमशान घाट में खड़े हुए वहाँ पे वहाँ जगह की सारी बातें बताई, तो इस बात से मेरे मन को भी ठेस पहुंची जी। कि हमें भी मिलजुल कर ऐसा काम करना चाहिए। अगर आप मेरे को साथ दो तो मैं ऐसा काम में कर सकूंगी। मतलब आपके मन में विचार आया मन कि में मैं विचार कर बिल्कुल, सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आया। अगर मेरे साथ मेरा गांव सपोर्ट करेगा, मेरे पति मेरे साथ है, मेरे घर वाले साथ है, तो मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा, फिर पतिदेव से तो बात हुई, फिर सास ससुर से बात हुई हो, गांव में कहीं बात की हो इन्होंने, तो कैसे क्या रिस्पॉन्स मिला उसका? गांव से और घर वाले से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। अच्छा, एक और परिवार जुड़ा हुआ है आपसे, उधर भी बातचीत हुई थी क्या, भाई मैं सरपंची का चुनाव लड़ूंगी? हाँ जी, उनसे बिल्कुल बात हुई थी। क्या आपकी मम्मी पापा क्या बोले? सभी ने मेरे को सपोर्ट ही किया है कि एक अच्छा ही कार्य है जो कर रहे हो आप, गांव के बारे में सेवा भाव चाहते हो, तो इसके लिए बढ़िया बात है। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए कर रखी है सर मैं। बीए कर रखी है? हाँ जी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा इससे अलग, आपके पति जो है दिल्ली पुलिस में है हाँ जी। और छुट्टी भी कम ही आते होंगे, तो उस दिन वो गांव की सेवा में लग जाते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले मैं भी देख रहा था, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सर इस बात में यही कहूँगी, जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरे पति साथ है, तो एक नारी है, जो एक महिला है, जो लेडीज़ की सीट आ रखी हो, क्या कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश की राष्ट्रपति वो भी महिला है, जी। और 3 प्रमुख सेनाओं की जो मुखिया है वो भी महिला है, और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो उसने अपने इतने बड़े डिसीजन लिए थे, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं ले पाया उस जैसा। तो हमारे देश का एक महिला चला सकती है, तो ये तो मेरा छोटा सा गांव खातोद है, इसमें तो मेरे सभी जानकार लोग, चाचा ताऊ सभी है जो मेरे साथ खड़े होंगे। तो अभी जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, तो किस प्रकार से सोच बनी, क्या क्या कमियां गांव में लगी, भी अपन ये काम सुधारेंगे, कमियां क्या क्या हैं आज के मेरे दिन गांव में कमियां बहुत सारी है। आप गांव में घूम फिर कर देख सकते हो कि कितनी गंदगी भरी हुई है नालियों में, पानी का कोई निकास नहीं है। काफ़ी घर ऐसे हैं जो आज तक उसमें पानी की समस्या बहुत भारी है, पीने का पानी की। हमारे आस पड़ोस के गांव जैसे कोरावटा, खातोदड़ा, सभी में सरकारी आरओ लग रहे हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। तो जिस प्रकार से सबसे मेन समस्या आपने सफाई की, जी सफाई की बात, ये जो बजरंग युवा क्लब है, मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इसने ये सफाई का बेड़ा उठाया है, जो 2 महीने से इनका लगातार काम जारी है। जी। मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन्हें काफ़ी गांव में साफ सफाई की है। तो अभी जैसे आप बता रहे हो सफाई की समस्या है, पानी का निकास नहीं है, और पीने के पानी की कुछ पीने समस्या के है। पानी की भी समस्या 7-8 बोर है, फिर भी लोग प्यासे हैं। कई घर ऐसे जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। मतलब वो ऊंचाई चढ़ाई की वजह हाँ से नहीं जी, पहुंच बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी तो बोर ऐसे जिसका बिल नहीं भरा हुआ है, पाता। अच्छा, ऐसे भी है। ऐसे भी है। तो सारी गांव की तहकीकात आपने की है? जी है सर, बहुत सारी समस्या है गांव में। अगर गांव वाले साथ दे तो मैं अपनी जो गांव की समस्या है मैं प्रशासन तक पहुंचाऊंगी, और गांव में जो भी कार्य है सभी करवाऊंगी। अच्छा, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या स्पेशल काम करवाए जाएं, क्योंकि महिला होके महिला को सारी समस्याओं का पता होता है, घर में क्या क्या ज़रूरत है, कैसे काम होना चाहिए, उनके लिए आप क्या सोचेंगे? महिलाओं के लिए सर जो भी आगे से कुछ भी कार्य होगी मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगी, महिलाओं को उन्हें जागरूक करूंगी। लेडीज एक कुछ भी कर सकते, जो घर का कार्य कर सकते हो कुछ भी कर सकती है। जो सरकार ने हमें 50% आरक्षण दे दिया है, तो महिला क्या कुछ नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ सोच के कुछ। दिया होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है, अपने गांव में कितने वोटर्स हैं? लगभग वोटर्स 1900 के लगभग है। 1900 के हाँ लगभग जी। हैं। और जिस प्रकार से वोटिंग होती है वो कितने % तक हो जाती है? 80-85%। 80-85%। तो इलेक्शन के समय आपने अभी पूछा होगा गांव में, आपके घर वालों ने बताया कैसा क्या माहौल रहता है इलेक्शन के समय? कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं मनभेद मतभेद? सर ये वैसे तो ऐसा कुछ नहीं कुछ है, नहीं है। मतलब सही गांव सही है, गांव, बिल्कुल शिक्षित बढ़िया गांव है। शिक्षित गांव, बढ़िया गांव है। तो जो बस आपके इस सफाई के मामले में जागरूकता लानी है गांव में, बाकी सभी चीजें से संपूर्ण है। अच्छा, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, गांव के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे भी आने वाले चुनाव में कैसे उम्मीदवार को वो चुने, क्या क्या चीज़ उसमें देखें? आने वाले उम्मीदवार ऐसा चुने जो शिक्षित हो, गांव की समस्याओं का समाधान कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके किसी भी काम में, उसे आगे जाने के लिए जागरूकता दिखाए गांव में। जी, मतलब और खेल कूद हो, बाकी ग्राउंड हो, बहुत सारी समस्या जिसमें कोई समाधान नहीं है, बच्चों का भी नहीं है खेल कूद में भी। तो जिस प्रकार से ये जो युवा क्लब काम कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? आने वाले समय में ये भी एक बड़ा रूप लेगा? ये जो युवा बजरंग क्लब है, ये अगर ये जब मैं सरपंच बन भी जाती हूँ मेरे साथ है, तो हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं अपने गांव खातों को, आज तो इसका नाम दूर दूर तक पहुंच चुका है और भी आगे तक ले जाएंगे। जिस प्रकार से बताया कि गांव के विकास में
पूरा काम करेंगे। और सफाई की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। तो भाई साहब, आपने क्या कुछ एजेंडा बनाया है आगे के काम का? देखो भाई साहब, वैसे तो गांव में काफ़ी समस्याएं हैं जी। और मेरा गांव किसी भी चीज़ में आसपास के एरिया में पीछे नहीं है। मेरे गांव में अगर आप राजनीति की बात करें तो हर पार्टी में ऊंचे पद पर, या ये कहूँ कि जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस होगी, इनेल होगी, सभी में मेरे गांव के कार्यकर्ता ऊंचे ओहदे पे हैं। और रही बात पैसे की, पैसे के मामले में खातूत किसी से पीछे नहीं है। फिर आप मेरे गांव की एक बार चारों तरफ घूम के देखो हालत। वहाँ उधर मेरे चाचा लगते हैं, चाचा जय सिंह ठेकेदार, उनके घर के सामने तो आदमी पैदल नहीं गुजर सकता। और काफ़ी बाइकें जिसमें स्लिप होके गिर भी गई, चोट भी लगी। तो मेरे मन में कई बार आता है कि करोड़पति भी हैं मेरे गांव में, राजनीति भी छाई है, देख मेरे गांव की हालत। मैंने इच्छा जताई है, ये इच्छा इसीलिए जताई है सरपंची की। और मैं मेरी धर्मपत्नी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सरपंची के लिए मेरे कहने से आवेदन करने के लिए तैयार होगी और ये बढ़ चढ़ कर आके गाँव के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँ, जैसे सरपंची का चुनाव होता है गांव में, लास्ट के 5-7 दिन में तो पैसे उड़ने लग जाते हैं, खाने पीने के लिए लोग बांटने लग जाते हैं, तो उसका क्या असर होता है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है, काफ़ी गांव में होता है और हमारे गांव में भी ऐसा होता है। लेकिन हमारी यही पहल है कि इस जो ये चलता आ रहा है पीछे से, जैसे शराब मान लो आप, चुनाव में जो शराब मिलती है एक जहर के समान होती है। और ये जहर कोई भी उम्मीदवार अगर बांट रहा है तो हमारा भला नहीं चाह रहा, हमें लालच दे रहा है, जीभ का लालच दे रहा है, मिठाई दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे रहा है या अन्य कुछ भी दे रहा है। मेरा ग्रामवासियों से भी अनुरोध है, इस बात को आपको समझना होगा कि आपको 5 दिन का जीभ का लालच चाहिए या 5 साल के लिए आपको गांव का विकास चाहिए। सिर्फ गांव वालों को सोचना है और गांव वाले चाहे तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं, चाहे किसी को गिरा सकते हैं। तो मतलब पूरी तरह सुनिश्चित है चुनाव के लिए? बिल्कुल जी, सुनिश्चित हैं। और गांव वालों को काफ़ी सपोर्ट है। हमने लगभग हर घर में ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल भाई शराब और ये बांटने वाला बिल्कुल आप प्रोग्राम नहीं करोगे, अगर ऐसा करते हो तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं। तरीके से चुनाव होगा बिल्कुल, क्योंकि देखो आज हम बांटेंगे गांव को, हम 5, 7 या 10 लाख रुपए खर्च कर भी देते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बन गए तो हमारी इच्छा ये होगी जो हमने 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं पहले उनको हम जुटाएं, अपनी जेब भरें। और भाई प्रदीप साहब, मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी जेब आज भी खाली है और सरपंची की 5 साल गुजरने के बाद भी जैसे ममता बनेगी ये खाली मिलेगी। हमारी इच्छा पैसे कमाने की बिल्कुल नहीं है, सेवा भाव के लिए हम काम में खड़े हुए हैं और वो करके दिखाएंगे। तो जैसे बताया सेवा भाव, इनके ससुर जी हैं और अपने जो दिल्ली पुलिस में भाई काम करते हैं उनके पिताजी हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? बाबूलाल। अच्छा, गांव में सरपंची का माहौल शुरू हो गया है। हाँ जी। तो कैसा माहौल रहता है अपने गांव में चुनाव के समय? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो चुनाव। आपकी पुत्रवधू है ममता, हाँ जी। चुनाव लड़ रही है, तो गांव वालों का आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जी, ममता ने हमें मान लिया घर की और इन्हें खड़ी कराया चुनाव में। तो गांव वाले सपोर्ट में है? बात हाँ, हुई? सपोर्ट में है। तो जैसे 5 साल में किस प्रकार से विकास कार्य की गति रहेगी गांव में? विकास की बढ़िया गति रहेगी जी 5 साल में। अच्छा, एक और बात है, जैसे चुनाव से पहले लोग खर्च करते हैं, खाना पीना चलता रहता है। नहीं, ये हमारे नहीं चलेगा, खाना पीना देना लेना ये कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छी बात। मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई पैसे खर्च न करें, दुरुपयोग ना करें, कोई अच्छा काम है, सफाई का है, गांव के हित में है, वो करें। ऐसे किसी को शराब, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना ये बहुत गलत है। अगर आप इस संबंध में जो भी सोचते हैं कि भाई चुनाव से पहले पैसे खर्च करना कैसा है, आप इस वीडियो में कमेंट करें और इस वीडियो को देख के सोचें कि एक महिला चुनाव लड़ रही है, महिला क्या नहीं कर सकती, पूरा घर संभालती है। और गांव खातोद तो वैसे भी जागरूक गांव है, बहुत से डॉक्टर और बहुत सी सरकारी नौकरियां, बहुत से अध्यापक इस गांव में हैं। तो आप अपनी राय दें और जब चुनाव निशान आएगा उसके बाद फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा भी क्या चुनाव निशान है और क्या तैयारियां चल रही हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि इनकी विचार आपको कैसे लगे और अपने तरीके से सर्च करें कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन कैसा है, तब आप अपना वोट का प्रयोग करें। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।